किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर आपकी फसलों के लिए जितने भी आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे उसके अंदर मिल जाते हैं। आपके बहुत सारे हमें कमेंट भी देखने को मिल रहे थे कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए कि जिसके अंदर सभी जो भी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारे प्लांट के लिए उनकी पूर्ति हो जाए एक ही प्रोडक्ट से। तो एक ऐसा ही प्रोडक्ट आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो आता है जिंक सुपर गोल्ड के नाम से, इंडोगुल्फ कंपनी का। तो देखिए, इसका जो यूज हम कर सकते हैं, इसके अंदर सभी आवश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका यूज हमें सॉइल एप्लीकेशन के लिए ही करना होता है। तो आप बेसल डोज के तौर पे कर सकते हैं या ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं खड़ी फसल में। तो कैसे यूज करना है, क्या डोज रखनी है, क्या प्राइस होता है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर होते हैं, कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, जिंक सुपर गोल्ड के नाम से जो फर्टिलाइजर आता है ये आप देख भी पा रहे होंगे। तो यदि हम इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इसके अंदर सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व बैलेंस मात्रा में मिल जाते हैं, यानी कि उस मात्रा में दिए गए हैं जिस मात्रा में फसल को आवश्यकता होती है। तो सभी बैलेंस मात्रा के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर मिल जाते हैं। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? एक तो इसके अंदर होता है फेरस, दूसरा इसके अंदर होता है सल्फर, मैग्नीज, जिंक, नाइट्रोजन, बोरॉन, कॉपर और मोलिब्डेनम। तो ये सारे के सारे जितने भी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं सारे के सारे इसके अंदर मिल जाते हैं। और इसमें जो सल्फर भी दिया गया है और सल्फर की थोड़ी एक्स्ट्रा डोज भी दी गई है। तो सल्फर जो होता है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फेरस जरूरी आवश्यक पोषक तत्व है, आप जानते हैं। उसके बाद सल्फर भी बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। सल्फर का कितना ज़्यादा महत्व होता है हमारी भूमि के अंदर, हर एक फसल के अंदर, उस पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। सल्फर जो है हमारी फसलों में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, फसल को हरा भरा देखने को मिलता है जब हम सल्फर का उपयोग करते हैं। सल्फर का उपयोग करने से मिट्टी भुरभुरी होती है, उसकी जलधारण क्षमता बढ़ती है, एरेशन अच्छा होता है मिट्टी के अंदर यदि हम सल्फर का उपयोग करते हैं। तो सल्फर बेहद ही जरूरी होता है, बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। तो ये इसमें सल्फर मिलता है, जिंक भी मिलता है। जिंक की कमी के कारण जो हमारा पौधा है वो छोटा रह जाता है। यदि जिंक की कमी हो जाए तो पौधे की जो बढ़वार है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसकी जो इंटरनोड है छोटी रह जाएंगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी, पौधा ही हमारा ड्वार्फ यानी कि छोटा रह जाएगा। तो जिंक और सल्फर बहुत ही जरूरी होते हैं किसी भी पौधे के लिए, यानी कि हर एक जो भी इसमें पोषक तत्व हैं वो आप जानते हो एसेंशियल होते हैं, यानी कि आवश्यक ही होते हैं। उनको पौधे को चाहिए ही चाहिए, कम मात्रा में चाहिए लेकिन पौधे को चाहिए। तो जिंक भी बहुत जरूरी है। बोरॉन के बारे में भी आप जानते हैं कि बोरॉन फ्लावर के लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम फूल खिलने होते हैं तो फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन की जो क्रिया है, परागण की क्रिया है, वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है यदि बोरॉन उचित मात्रा में है। तो जो फूलों से फल बनने की प्रक्रिया है वो प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो जो फूल हैं वो पूरे के पूरे फल में कन्वर्ट हो पाते हैं। उनकी जो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या है वो नहीं देखने को मिलती है यदि बोरॉन उचित मात्रा में इसके अंदर होता है। इसमें कुछ नाइट्रोजन की मात्रा भी इसके अंदर दी गई है, कॉपर भी इसके अंदर दिया गया है, मोलिब्डेनम दिया गया है। तो इस सभी आवश्यक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो इसको में बैलेंस मात्रा में दिए गए हैं। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी आती है हमारे पौधों के अंदर, जिसकी वजह से पौधे में पीलापन आता है, पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और जो उत्पादन पे हमें सीधा असर देखने को मिलता है। तो यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी है उसको करेक्ट करता है, ठीक करने का काम करता है, उसकी कमी नहीं आती है। सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, जो सूक्ष्म पोषक तत्व उचित मात्रा में पौधे को मिल पाते हैं, जिससे जो हमारी पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी होती है, बढ़वार अच्छी होती है, पौधा हरा भरा देखने को मिलता है, प्रोडक्शन जो है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलता है। तो ये आप इसको सॉइल एप्लीकेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी डिमांड थी कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिसमें सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएं, तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं। हाँ, एक वीडियो में जो सूक्ष्म पोषक तत्व, एक जो ऐसा प्रोडक्ट भी आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट बताऊंगा जिसको आप स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब इसके बारे में यदि हम बात करें कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है अपने खेतों के अंदर, तो देखिए मैंने वैसे बताया, एक तो आप बेसल डोज की तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप डीएपी पोटास आप डालते हैं बेसल डोज में, तो उसके साथ मिक्स करके आप डाल सकते हैं। बेसल डोज में यूज कर सकते हैं, किसी भी फसल में यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप खड़ी फसल में भी यूज कर सकते हैं। खड़ी फसल में कब यूज करना है? जब आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जब आप यूरिया अप्लाई करते हैं उसमें, तो यूरिया के साथ वेजिटेटिव ग्रोथ के समय हम यूरिया डालते हैं फसलों में, तो यूरिया के साथ इसको भी मिक्स करके आप डाल सकते हैं। तो खड़ी फसल में सॉइल एप्लीकेशन कर सकते हैं, सॉइल में दे सकते हैं।
तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, फसल काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलेगी। यदि हम डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो रखनी होती है लगभग 5 से लेके 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। या तो आप 5 केजी पर एकड़ भी ले सकते हैं और 8 किलोग्राम पर एकड़ भी ले सकते हैं। तो इसकी ये 5 केजी की पैकिंग में हमें मिल जाता है और 5 केजी का जो प्राइस होता है वो लगभग 400 से 450 रुपये की रेंज में मिल जाता है। तो देखिए प्राइस जो है वो थोड़े घने अप डाउन जरूर हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी चेंज हो सकते हैं, तो उस रेट में आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको यूज किया है, हमने वाटरमेलन की अभी बुआई की है तो बेसल डोज में भी दिया है और ज़रूरत पड़ी तो बाद में भी देंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन बहुत रहता है इसका और उसके बाद हम एक फॉलियर स्प्रे दे देंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो या तो आप बेसल डोज के टाइम पे दे दें, यदि तब नहीं दिया तो खड़ी फसल में जब वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज होती है आपकी फसल की तो उस समय यूरिया में मिलाकर ब्रॉडकास्टिंग भी आप कर सकते हैं, फसल के अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।